हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। आज हम न्यू एक साइकिक टैरो ओरेकल डेक भी यूज़ करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब ज़रूरी नहीं है। सॉरी, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि रिसीव नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। यूज़र आईडी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो। चलिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव आपके रिश्ते में आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। क्लाउडी, पर चीज़ें अभी क्लाउडी हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी सही से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। बाय बाय, कहीं कोई बाय बाय कर रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, क्लाउडी, बाय बाय, स्टेटस एंड रिकन्सिडर। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से टैरो में किस तरीके से रहेंगे। फैमिली इशू, हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से बाय बाय कर रहा है किसी को। पॉजिटिव रहना है आपको, और रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाया करे। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। आपके पर्सन की एनर्जी में अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, बट अंदर होंगे तो सभी के लिए है ये। आपकी पर्सन की एनर्जी में अभी फ़िलहाल ये दिख रहा है कि उनकी डेविल की एनर्जी है, ठीक है। किसी के लिए बहुत पजेसिव हो सकते हैं क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स उनके रीडिंग में आई है। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, या तो किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, या किसी से बहुत गुस्सा है, या इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं। तो मुझे इमोशंस की वजह से लग रहा है कि वो पजेसिव हैं किसी को बहुत ज़्यादा,
ठीक है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी चीज़ है। किसी तरीके का नशा या किसी तरीके के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई ब्लैक मैजिक ही हो सकता है। फैमिली इशू है यहाँ पे बाय बाय, तो हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी उनके ऊपर किया गया हो, ये भी उनकी एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, या कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में हो सकता है जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके प्यार को, अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, वो उनके माइंड में है, क्योंकि ये सबसे पहला कार्ड है। पहला कार्ड बहुत मैटर करता है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि उनके पास मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, ये भी चीज़ है। मल्टीपल ऑप्शन उनको शायद दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है फैमिली की तरफ से दिखाए जा रहे हों, और आपके पर्सन खुद हैंगमैन की कंडीशन में है, मतलब अभी उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है, ठीक है, बहुत कसमकस में है, कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं। डबल की एनर्जी ना उस चीज़ को भी दिखाती है कि किसी चीज़ को बहुत जल्दी करने की इच्छा, मतलब एक बेचैनी जिसको कहते हैं, छटपटाहट, किसी चीज़ को मतलब उसके बगैर रहा ही नहीं जा रहा है, ये चीज़ हो रही है ना। द हैंगमैन की कंडीशन है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ऐसा लग रहा है सेक्रीफाइस करने के मूड में भी है कहीं ना कहीं, बट उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, उनको हो सकता है सिर में दर्द हो किसी तरीके का, ये भी चीज़ें, सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें बहुत सारे ऑप्शन उनके पास हैं जिनमें से उन्हें कुछ चूज़ करना है शायद, और जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, यानी कि वो खुद को भी नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में लाना चाहते हैं, जहां वो अपने पैसे पे काम कर सके, जहां वो खुश रहें, जहां उनके पास पैसा हो, हर तरीके की अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो उनकी ज़िंदगी में, वो ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो किसी को जीतना चाहते हैं, ये चीज़ है। किसी को पाने की बहुत, इस क्वीन ऑफ कप्स को पाने की बहुत इच्छा है उनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके लिए एडिक्शन फील हो रहा है, ये चीज़ हो रही है उनको, ठीक है, और इसको जीतना चाहते हैं, या क्लैरिटी देना चाहते हैं, या क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। रिग्रेट दिख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी से क्लैरिटी लेना चाहते हैं, क्लैरिटी देना ही चाहते हैं, किसी को पा ही लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। दो सिचुएशन है उनके पास जिसमें उन्हें एक्शन लेना है कहीं, बट वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है, कहीं उन्हें आगे बढ़ना है, बट शायद इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन उनके अंदर इतना है कि वो इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, इस वजह से ही वो सो नहीं पा रहे हैं। स्टक की सिचुएशन है, कोई अपना छूट रहा है उनसे, या तो छोड़ दिया है किसी ने साथ, या कोई अपना छूट रहा है, ये चीज़ है, ठीक है, ये कंडीशन है। स्टक सिचुएशन है, उन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन वाली, परेशानी वाली कंडीशन है आपके पर्सन की। हो सकता है उन्होंने किसी तरीके का नशा किया हो, ड्रिंक वगैरह कुछ अगर करते हैं तो हो सकता है वो भी कर रहे हो, उसका सहारा ले रहे हो, ये भी चीज़ है। सक्सेस पाना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन करना है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट संकट में पड़े हुए हैं अभी, ये चीज़ है, ठीक है। कहीं हो सकता है कोई फादर फिगर उनका हो सकता है जो उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है। फादर फिगर की एनर्जी है, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा भी है कहीं ना कहीं, एग्रेशन है कहीं ना कहीं, किसी पे गुस्सा ज़रूर है, ये भी चीज़ है, ठीक है। रिग्रेट भी है, गुस्सा भी है, कई तरीके के भाव हैं, किसी की मिसिंग एनर्जी है, किसी की मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं कुछ फाइट्स हुई हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। उनके पास दो सिचुएशन है जहाँ वो दो तरफ बढ़ सकते हैं, बट उनको अभी नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें किधर बढ़ना है, ठीक है। मैं ज़रा रिग्रेट को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइस। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी, नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का रिग्रेट है। फोर ऑफ पेंटिकल, कोई याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसके लिए कमिटेड फील करते हैं खुद को, वो ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में शायद उन्हें इसको बाय बाय बोलना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ उनको ऐसा लग रहा है, इस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, इस क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी इशू है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पर्सन, या आपके पर्सन की ये भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बैड एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, वो इस क्वीन ऑफ कप से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, बैड एडिक्शन है उनके अंदर, वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने की आदत है, किसी के लिए भी बहुत जल्दी फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर बैड एडिक्शन हो सकते हैं,
जिसकी वजह से वो इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ में रह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है तो इसको इसीलिए बाय बाय कर रहे हो, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। या ये हो सकता है कि उनकी फैमिली उनके ऊपर फोर्स कर रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए, दूसरे ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कह रही है, बट स्टिल वो इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। वो उसके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि वो जब इसके साथ होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सेलिब्रेशन होता है, ये चीज़ है। और ये इनके माइंड में इस तरीके से है कि ये आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं उससे, ये उनकी कंडीशन हो रही है, ठीक है। यही है एनर्जी आपके पर्सन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी परेशानी वाली कंडीशन में है ये। रिग्रेट की एनर्जी है, प्यार खो दिया है इन्होंने। हो सकता है इन्होंने अपनी बैड हैबिट्स की वजह से इस क्वीन ऑफ कप्स को खो दिया है, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। इनके अंदर एक आदत है, ये थर्ड पार्टी में डालते हैं, ये कभी किसी रिलेशन पे रह नहीं पाते हैं, इस वजह से भी इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती है। इनके बैड एडिक्शन हो सकता है, इनको नशे करने की आदत हो, सेक्सुअली मतलब किसी की तरफ भी ड्रॉन हो जाते हैं, ये इनके अंदर आदत हो। इन वजहों से ना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मौज मस्ती करने के चक्कर में डिसलॉयल होते हैं, और शायद क्वीन ऑफ कप्स इनसे इसीलिए दूर हो गई है, इस वजह से इनको दुख हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, ये एक रीज़न भी हो सकता है। फैमिली इश्यूज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है उनकी आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम कर सकते हैं आप इस एनर्जी को। आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिटी के साथ आपके लिए वापस आना चाहते हैं। आपको मैं पहले ही आपको बता देती हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत होता है। वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे क्लैरिटी मांगना भी चाहते हैं कि क्या आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे। वो आपको डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा समझते हैं। उन्हें आपसे दूर जाने, शायद जब वो पास्ट में आपको छोड़ के गए थे या उन्होंने जो भी आपको बाय बाय पास्ट में बोला था, तो उस कंडीशन में शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था, इस रिश्ते की वर्थ नहीं समझ पाए, वैल्यू नहीं समझ पाए उस रिश्ते को। हो सकता है इसीलिए वो अलग अलग लोगों के साथ हैंग आउट करते रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद बाकी लोगों में कुछ नया है, वो ट्राई करने, क्योंकि वो उनके बैड एडिक्शन थे। हो सकता है कई उस तरीके के कुछ लोगों में हैबिट होती है, कई जगह जैसे माहौल में इंसान पलता बढ़ता है, वो भी काफ़ी हद तक असर करता है। तो आपके पर्सन के अंदर हो सकता है ये बैड हैबिट्स थी, उनके अंदर कुछ बैड एडिक्शंस थे। तो अब आपके पर्सन को ना वो चीज़, वो समय इस प्यार की स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाए। अभी जब डिस्टेंस मेंटेन है आप लोगों के बीच में, तब आपके पर्सन को या वो डर पैदा हो रहा है, जब उनकी फैमिली उनके लिए ऑप्शंस लेके आ रही है या उन्हें कोई और दूसरे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, उस कंडीशन में जब आपके पर्सन को ये बोला जा रहा है कि अब आपको निर्णय लेना है, फिर वो डर रहे हैं। अब उनके अंदर वो एडिक्शन, वो बेचैनी आ रही है, उन्हें आपकी तरफ वो पुल खिंचाव महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अब स्टेप नहीं लिया तो उस कंडीशन में ये प्यार जो है ना वो ये खो देंगे। ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते में वापस से हीलिंग लाना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, ये भी चीज़। अभी कसमकस वाली कंडीशन है अभी इनकी, ठीक है। इनकी दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर हैं, इनको ज़रूर बेचैनी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी इनके दिमाग में ये भी आता है कि शायद उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू है। चीज़ों में बैलेंस करना भी चाहते हैं, सॉरी, ये चीज़ों में बैलेंस करना भी चाहते हैं, बट कभी कभी उनको लगता है कि शायद इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक तरफ इनकी फैमिली है और एक तरफ आप है, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। थर्ड पार्टी इशू भी कोई हो सकता है, ये हर्ट है इस वक्त बहुत ज़्यादा। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये चीज़, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये लीजिए आपकी एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इस क्वीन ऑफ कप्स को ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये फिनेंशियली भी अबंडेंट हो जाए, इस कंडीशन में आ जाए, जिसकी वजह से इनको ना सो नहीं पा रहे। इनको कभी कभी इनको ऐसा लगता है
कि ये आगे बढ़ जाएं, सेक्रीफाइस कर दें, ये एनर्जी भी है अपनी ज़िंदगी में। अपने जो भी लाइफ में इनके मौज मज़े हैं, जो भी जिस तरह से भी करते हैं वो ये कर लें। एक तरफ इनको ये लगता है, एक तरफ इनको लगता है कि नहीं, आपकी तरफ इनको वो खिंचाव, इनको वो पुल महसूस होता है। इन्हें लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में बाकी सब कुछ कर तो लूँगा या पा लूँगा या पा लूँगी, लेकिन ये जो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ये अनकंडीशनल लव है ना, ये दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इनको ये चीज़ अब समझ आ रही है, अब से दूर जाने के बाद। तो शायद अब इनके पास चॉइस, इन्हें चुनना है कुछ, ठीक है। तो अब ये चुनते वक्त उस चीज़ को डर रहे हैं, ये इनके केस में हो सकता है। या तो इन्हें फैमिली की तरफ से ऑप्शन दिखाए गए हैं, तब इनके अंदर ये डर पैदा हुआ है कि शायद अब मैं अगर अब नहीं स्टेप लिया तो अब शायद मैं खो दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जॉडिक साइन की अगर बात करें तो मैजिशियन आ गया, तो सभी है यहाँ पे। बाकी सेजिटेरियस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, बैलेंस करना चाहते हैं। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में अगर है तो ये फैमिली और आपके बीच में भी क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। शुरुआत ये फ्लर्ट से करना चाहते हैं, पहले फ्लर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट मूड में आना चाहते हैं। बिकॉज अभी आप लोगों के बीच में सच में यहाँ पे कहीं पे भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी इस वक्त बहुत डरी हुई एक एडिक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि कभी कभी उनके माइंड में आ रहा है कि वो बाय बाय कर दें, कभी उनके माइंड में आ रहा है शायद स्टेटस का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। अभी उनकी एनर्जी आपके पास वापस आने की है, रिकंसिडर, दोबारा सोचने की एनर्जी आ रही है। मैं साइकिक टैरो से भी देख लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक बार देखते हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो बहुत क्लियर एनर्जी है, पूरी एनर्जी है एक जैसी, तो कुछ पूछने जैसा है नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ बाबा जी इस पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 बार शफल करूँगी, नहीं आएगा तो नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपके साथ ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं। कोई कार्ड अननेसेसरी नहीं आया है तो बेवजह निकाल के रीडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ ऑलरेडी खुद को कमिटेड मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है कि इनको ये कह रहे हो कि मुझे आदत है फ्लर्ट करने की, इधर उधर करने की। इनका कैजुअल थोड़ा सा लाइट रहता है इनका बिहेवियर। ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मतलब ये आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट स्टिल ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये फ्लर्ट करते रहते हैं किसी से भी, लेकिन ये प्यार आप ही से करते हैं। ये भी इनकी, ये कमिटेड आपके साथ ही हैं। ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको पता है कि हमारा और आपका जो कनेक्शन है, मतलब आपका और अपने पार्टनर का जो कनेक्शन है वो डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है, एंजल प्रोटेक्टेड है और उनकी तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। और ये अब उस चीज़ को फील करने लगे हैं कि ये नॉर्मल प्यार नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है। बट ये कहना चाहते हैं, ये आपके साथ भी एक फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं। आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़े से लाइट हो जाओ, इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड मत रहो, ठीक है। हो सकता है आपका प्यार जो है ना बहुत, ये थोड़े से फन लविंग केयरलेस टाइप के इंसान हो सकते हैं। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ना जब होती है ना, तो ये डर जाते हैं उस बॉन्ड से। ये भी चीज़ है, क्योंकि इनके अंदर ये शायद एक लापरवाह किस्म के इंसान है। इनकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये आपके जो डीप इंटेंस लव है ना उसकी, उस प्यार से ये डर जाते हैं बेसिकली, मुझे जहाँ तक ले तो भी ये भागते हैं उस प्यार से, ठीक है। लेकिन जब ये दूर जाते हैं तो यही प्यार इनको वापस आपके पास खींच के लाता है, ठीक है। क्योंकि इनको ये प्यार कमी महसूस होती है और ये वापस फिर आपके पास आते हैं। अगेन जब आप इनको मौका देते हो, उनको वही अनकंडीशनल लव देते हैं। हो सकता है इन्हें अपनी ज़िंदगी में इतना अनकंडीशनल लव किसी और ने ना दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और वो प्यार आपका जो होता है ना वो इन्हें अच्छा लगता है, दूर होते हैं तब, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो इन्हें घबराहट होने लगती है। क्योंकि इन्हें शायद ये लगता है, क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा सा लस्टी हो सकता है, तो ये अपने आप को उस स्टेटस पे ला नहीं पाते। इन्हें लगता है कि वो आपके प्यार के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, मुझे जहाँ तक स्टेट लगती है। ये वो इनकी एनर्जी है। चलो मैं साइकिक टैरो से और देख लेती हूँ कि साइकिक टैरो से आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन साइकिक टैरो से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज़ साइकिक टैरो से बताइए। प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल साइकिक टैरो से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए। सिक्स नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 6 नंबर आपके लिए। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 1 1 1, ठीक है। ये चीज़ है।
देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं आपके पर्सन, आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी गट फीलिंग को सुनना है कि क्या है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी मूविंग ऑन की आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को विड्रॉल करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है इमोशनली, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस है डेफिनेटली। अगर हम इस रिलेशनशिप के आउटकम के बारे में करें तो 6 नंबर शुक्र का होता है। तो आप एक चीज़ ये मान लीजिए कि इस रिश्ते में अगर कहीं पे भी, पहली बात तो ये एंजल प्रोटेक्टेड रिलेशन है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको केयर फ्री रहने की ज़रूरत है, जो इस चीज़ के लिए है। विक्ट्री और सक्सेस है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस रिलेशन में वो आपको ही कमिटमेंट देंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, एक फाइनली। और डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है, आप जीतने वाले हो, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एंजल प्रोटेक्टेड रिलेशन है। इमोशनल विड्रॉल है, आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली अपने आप को खुद से आपसे विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न मैंने वही चीज़ बताई कि एक तो उनकी ज़िंदगी में उनके जो भी हालात हैं, उनके फैमिली इश्यूज या जो भी हैं, वो आपकी तरफ अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अभी शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है, जो वो आपको आपको आपकी तरफ बढ़ सकें, कि स्टेबल कमिटमेंट आपको दे सकें, ठीक है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, रीज़न अलग अलग होंगे, बट ऐसी कंडीशन है। तो इस वजह से वो खुद को इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, शायद अभी उन्हें इस रिश्ते में ना, अभी भी शायद पूरी तरीके से स्ट्रेंथ समझ नहीं आ रही, अभी भी आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेके। उन्हें आपका प्यार अपनी तरफ बहुत बुरी तरह खींचता है, उनको बांध लेता है, वो फ्लर्टी एक मतलब एक उड़ना चाहते हैं, एक तरीके से कहते फ्री वर्ड रहना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बंधन नहीं चाहते हैं, बट वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, वो आपको भी नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि जब वो आपसे दूर जाते हैं या आप उनसे दूर जाते हो, तो उनके अंदर बहुत सारे डर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने अपने आप को खुद से आपसे एडिक्टेड फील करते हैं, उन्हें लगता है जैसे वो आपके बगैर रह ही नहीं पाएंगे या रह ही नहीं पाएंगे, ये कंडीशन उनकी हो जाती है, ठीक है। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील होता है, तो जिस वजह से ना उनको बहुत वो भागना भी चाहते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, वो उस प्यार में बंध के रह जाएं, क्योंकि उनको आदत है थोड़ा सा इधर उधर फ्लर्ट वगैरह करने की। तो वो इस रिलेशन की इंटेंसिटी नहीं चाहते, बट चाहते हैं कि आप थोड़े से फ्लर्टी मूड में, लाइट मूड में उनके साथ बने ज़रूर रहो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, कहीं कहीं वो कुछ ना कुछ कभी उनके ये रहता है कि अभी फ़िलहाल इमोशनली खुद को विड्रॉल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपके पर्सन शायद अभी भी आपके रिश्ते की ना वर्थ नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। उनको अभी इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं है, वो इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं कभी भी, अभी भी शायद। तो डिवाइन भी आपको बोल रही है कि थोड़ा सा आप खुद को इमोशनली विड्रॉल करो, आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, इतना देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवरफीड, क्योंकि आपके पर्सन का स्टैंडर्ड वो नहीं है, वो स्टेटस उस स्टेटस पे नहीं है, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। आपके पर्सन का स्टेटस, चाहे उनका जो भी हो, मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ, उनका मेंटल लेवल और सोचने का जो लेवल है ना, वो आपके स्टेटस से बहुत डाउन है अभी। वो आपके प्यार की वर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन्हें प्यार समझ नहीं आ रहा है, वो खींच रहे हैं, उनको एडिक्शन समझ आ रहा है, लेकिन वो सच में आपसे प्यार करते हैं ये अभी उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। वो अभी भी अपने लाइट मोड में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ इन एंड आउट, वो जब अपनी मर्जी से आए आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, जब मर्जी से आए चले जाएं, वो ऐसा चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते। बट उनको अंदाज़ा नहीं कि वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि जो जब भी आप उन्हें फ्री छोड़ते हो, वो भागते हैं आपकी तरफ, डरते हैं आपसे कि कहीं आपको खो ही ना दें, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दीजिए। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार और ओवरफीड करा देते हैं ना, तो इंसान फिर आपसे भागने लग जाता है, ये चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इमोशनल नीड को फुलफिल कर दिया। तो बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपने तरफ से डालने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको डालने दीजिए, उनको समझने दीजिए, पहले इस रिलेशनशिप की वर्थ को समझने दीजिए, फिर उनको भी अपने एफर्ट डालने दीजिए। भाई, कोई रिलेशनशिप किसी एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलता है, दोनों की तरफ से बराबर एफर्ट होनी चाहिए। तो उन्हें भी इस रिश्ते की वर्थ को समझना चाहिए। अगर उनके अंदर फ्लर्टी नेचर है, वो बहुत ही कैजुअल रहते हैं, बहुत केयरलेस रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो उनको ये चीज़ समझनी होगी कि नहीं, उनका भी टर्न बनता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिलेशनशिप के लिए सोचने की, इसमें इसको अच्छा बनाने के लिए कुछ उनको भी सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है, जो उन्हें करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। मूविंग ऑन की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन जो हैं
अभी आप ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि कभी कभी उनको भी ये लगता है कि वो आगे बढ़ जाएं, ठीक है, मूव ऑन कर जाएं आपसे, उनके माइंड में भी ये चीज़ चल रही है, ठीक है, मूव ऑन करने का भी उनके माइंड में भी चल रहा है। वो आपको अपनी यादों, आपकी यादों को अपने पास आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ ये भी है कि वो आपके साथ क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है, तो वो चाह के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको भी डिवाइन यही बोल रही है कि फिलहाल के लिए आप भी इस रिश्ते से थोड़ा सा मूव ऑन करिए, खुद खुद को डिटैच कर, मतलब ये नहीं कह रहे कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाइए। इन जो भी चीज़ें चल रही ना, अपने पर्सन के पीछे भागना बंद करिए, बेसिकली उनको चेंज करना बंद करिए, उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, उनको अपनी तरीके से नहीं ले, वो उनको अपने आप अपने पास आपके पास आने दीजिए। देखिए कि क्या वो सच में उस, क्योंकि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है तो वो कहीं नहीं जाने वाले। आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप इनसे अपने इमोशंस को खींच लीजिए अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, उस इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन अगर आपसे ये कहती है कि नहीं ये सोल कनेक्शन है और आप इनके लिए एक बॉन्ड फील करते हैं, तो आपको ट्रस्ट करना है। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन फ्लर्टी है और ये हमें कभी भी न्याय नहीं देगा, आपसे प्यार नहीं करता है, तो अपनी उस इंट्यूशन को, जो प्रोमिनेंट थॉट है आपके इंट्यूशन का, उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अगर आप इनके लिए अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही गाइडेंस ये भी आ रही है यहाँ से कि मूविंग, और आपके पर्सन की भी एनर्जी है कि वो भी थोड़ा सा मूव ऑन करने की करे, तो एक थोड़ा सा गैप जो आ रहा है उसको आने दीजिए वाली कंडीशन है। चलिए मैं चार्म्स देख लेती हूँ कि क्या कहते हैं चार्म्स, ठीक है। साइकिक टैरो के साथ रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना आप लोग, ठीक है। आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, अदरवाइज़ और भी करती क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो लाइक चिपका दो फटाक से एक। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या ही मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। तो बहुत सारे आ गए। थ्रोट चक्र, आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली उनको जो कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे। थ्रोट चक्र जब भी इम्बैलेंस होता है तो हम जो भी कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, हम जब बोलते हैं तो कुछ और ही बोलते हैं। हो सकता है आपको भी अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है कि आप भी वो चीज़ नहीं बोल पा रहे हो जो आपको बोलना चाहिए, ठीक है। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार कर, वो आपको कॉल कर सकते हैं क्या, ठीक है। इसलिए हैंडसम, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं आप हैंडसम, अगर आप लड़की हैं तो आप ले लीजिए कि ब्यूटीफुल हैं आप। स्पाइसेस की एनर्जी है, इमोशनल है काफ़ी, ठीक है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है और काफ़ी इमोशनल है आपके पर्सन। काफ़ी सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो हो सकता है उनको बार बार बोलते हैं कि तुम्हें इस रिश्ते के बारे में रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, स्टेटस तुम लोगों का डिफरेंस है और फैमिली में है, बहुत तुम्हें बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, शायद वो उनको मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन के दिमाग में अभी सब कुछ क्लाउडी हो, इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों के दिमाग में भी चीज़ें अभी क्लाउडी हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही आपके लिए सही है। 44 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 4 नंबर राहु का होता है और 8 नंबर कर्मा का होता है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में या जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में वो कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कार्ड तो आया नहीं है, हालांकि डिवाइन लव का कार्ड आया है, तो अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि ये कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो कोई कार्मिक, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है कार्मिक हो, या फिर आपका कार्मिक में भी गुड कार्मिक होते हैं, अच्छे कार्मिक होते हैं, तो वो भी होता है। और या फिर ये चीज़ हो सकती है कि जो आप लोगों के बीच में इश्यूज थर्ड पार्टी फैमिली है या अदर पर्सन है वो लोग कार्मिक हो सकते हैं। पी है, आप या आपके पर्सन के नाम में कॉमन हो सकता है या फिर आपका नाम शुरू हो सकता है किसी के। टॉरस की एनर्जी है, वृषभ राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की, पाइसेस मीन राशि हो सकती है। सोलमेट का कार्ड आ गया भाई, सोलमेट हैं आप लोग, ठीक है, सोलमेट हैं आप लोग। डब्लू हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम में कहीं कॉमन हो सकता है या फिर किसी एक का नाम शुरू हो सकता है। 222, कुछ मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में कि कुछ नया आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जो आपको एकदम चौंका सकता है, कुछ अच्छे मिराकल्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, सरप्राइजेस। हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, ये सभी चक्रास आपके इम्बैलेंस होंगे यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी आया है तो रूट चक्रा भी। चक्रास क्या होते हैं, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को गवर्न करते हैं, ठीक है, और उनको आप फील करिए। हार्ट चक्रा के ऊपर हमने भी वीडियो डाली हुई है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। एंग्री हैं, हो सकता है आप एंग्री हो या आपके पर्सन एंग्री है, क्योंकि उनके में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी एंग्री हो। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। हो सकता है इस गाने से आपको कोई मैसेज मिले, ठीक है। और सही बात है, थ्रोट चक्रा पे ही है, देखो थ्रोट चक्रा पहला आया, लास्ट था हमारा ये। मतलब जो कहना है एक्चुअली, जब हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, बट आपके पर्सन को जो आपसे कहना होता है एक्चुअली, जो उनके दिल में है वो नहीं कहते, वो कुछ और ही बोलते हैं आपसे, ठीक है। और हो सकता है आप भी वैसा ही करते हो, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए मैं देख लेती हूँ कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। कार्ड अपने आप से आते हैं, मैं नीचे से निकाल लेती है, राधा नहीं था निकालने का। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, ठीक है। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब आपके बगैर वो रह नहीं पा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना कि आपके पर्सन एक्चुअली कंफ्यूज हैं, वो अभी अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनके साथ आपका क्या कनेक्शन है। उन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है, वो उन्हें आपसे बहुत अटैचमेंट अच्छा वो रहती है, और वो अभी भी वही चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता कितना मतलब स्ट्रांग है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को भी नहीं है। तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा विड्रॉल करने की ज़रूरत है। चीज़ें अल्टीमेटली विक्ट्री आपको ही मिलने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वो भी विड्रॉल करने की कोशिश, उनके अभी भी माइंड में है, उनको जो लोग समझा रहे हैं वहाँ से उनको भी कभी कभी लगता है कि नहीं, वहाँ हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है और हमें बाय बाय बोल देना चाहिए। तो वो खुद भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या ही मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपकी पर्सन इस वक्त आपको लेकर के बहुत पजेसिव है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, बट अभी वो मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वो ये फील करते हैं कि वो आपके साथ सक्सेस लाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए वो, क्योंकि उनकी अभी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में वो स्टिल हैं। अभी आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी बहुत श्योर नहीं है, बट आपके साथ एक पुल बहुत अच्छा फील करते हैं। वो आपसे दूर नहीं जा पाते, ये एडिक्शन है उनको आपका, ये चीज़ है, ठीक है। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन मैरिज के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। आई नीड वन मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। आप, हो सकता है आपका इसी बात को लेकर के आप गुस्सा हो और आपके झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे झगड़ा मत करो, शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है। उन्हें आपसे शादी करनी है, लेकिन अबंडेंट बनने के बाद, ठीक है। अभी नहीं कर सकते हैं, अभी उनके, या तो वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपसे मैरिज कर सके, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या वो अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर ही अवेयर नहीं है। बट हाँ, आपके लिए एडिक्टेड हैं, ये क्लियर है। प्यार करते हैं आपसे, ये भी क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे डिवाइन आपका क्या मैसेज है। आप यहाँ पे चाहें तो अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं अपने माइंड में, वीडियो को पॉज करके उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। अभी के लिए वही चीज़ मैंने जो पहले बोली, वही चीज़ है। इस वक्त आपको अपनी इमोशनली विड्रॉल होना है, मूव ऑन करना है आपके पर्सन से, थोड़ा सा, मतलब लिटरली हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं करना, फिलहाल के लिए मूव ऑन करना है। हेल्पफुल पीपल, नॉट द राइट टाइम एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपके पर्सन को अपनी वैल्यू समझानी है, आपको अपनी वैल्यू समझानी है, ठीक है। अभी उनसे थोड़ा सा डिटैच होना है, उन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत ना तो उनके बारे में सोचना है आपको, ना ही, क्योंकि लव वाइब्रेशन टेलीपैथिक कनेक्शन भी होते हैं, ना तो उनको बहुत लव वाइब्रेशन आपको भेजनी है उनको,
ना ही उनकी तरफ उनके लिए उन्हें कॉल मैसेज या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, मतलब कॉल आता है बात करें, नॉर्मल बातचीत करें, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। बहुत इमोशनली अगर आप बहुत डिपेंडेंट हो उन पे, तो उस डिपेंडेंसी को आपको ख़त्म करना है, इमोशनली विड्रॉल करना है अपने इमोशंस को उनसे। इससे क्या होगा आपके पर्सन, क्योंकि आप उनको ओवर फीड करा देते हो, आप ऑलरेडी इमोशंस अपने भेज भेज के, प्यार अपनी तरफ से लव वाइब्रेशन भेज भेज के वो इतने भरे हुए रहते हैं आपसे कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगती कि वो आपकी तरफ आए। ठीक है, तो इसीलिए वो इधर उधर अपना टाइम पास करते रहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उनको लग रहा है सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, तो उनको उन्हें आपके खोने का डर ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो उनको क्या है, और दूसरी चीज़ आपका अनकंडीशनल प्यार, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है उस प्यार को समझने के लायक, तो वो समझ भी नहीं पाते हैं उस प्यार को, तो इसलिए भी वो डिटैच हो जाते हैं। उनको घबराहट होने लगती है आपके इतने ज़्यादा प्यार से, तो वो क्या करते हैं, वो डर के मारे भी आप पीछे हट जाते हैं। तो आप इन्हीं दो चीज़ों पे आपके पर्सन को वर्क करने के लिए दीजिए, उनको अभी फ़िलहाल खाली छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एंजल प्रोटेक्टेड है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप सुरक्षित हो, आपका रिश्ता भी सुरक्षित है। कुछ लोग हेल्पफुल पीपल आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, या तो डिवाइन खुद भेजेंगे, या आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जो आपके रिश्ते में अगर जो कम्युनिकेशन आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको वो आपकी ठीक हो जाए। अदरवाइज मैं तो अभी जो कंडीशन देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है हेल्पफुल पीपल आप लोगों की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली डिवाइन खुद ही भेजेंगे। ठीक है, अपने टाइम से, तो आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। ठीक है, चक्रास को अपने बैलेंस करो, हीलिंग करो, और बाकी अपने ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा उनके पर्सन के बारे में सोचना ही छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए। नॉट द राइट टाइम, ये आप लोगों का सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा तब ये हेल्पफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगे, डिवाइन भेज देंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी हालात आपके चल रहे हैं, जिसमें अगर कोई सवाल भी आपने इस लव के अलावा भी पूछा था, तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी आपको। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। ये भी चीज़, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।